गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट टॉपिक हमारा सोशल चेंजेस। स्टार्ट करते हैं। इन द सोसाइटी द डिवीजन वर इंक्रीजिंग। सोसाइटी में क्या हो रहा है? डिवीजन लगातार बढ़ता जा रहा है। द जाति प्रथा एंड क्लास डिस्क्रिमिनेशन, द कॉम्प्लेक्स रिचुअल ऑफ बिलीफ, फेथ एंड सुपरस्टिशंस ऑल ग्रो। सोसाइटी के अंदर जाति प्रथा, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स यानी ऐसे रीति रिवाज जिनको समझ पाना और समझा पाना दोनों ही मुश्किल है, वो भी ग्रो कर रहे हैं लगातार। फेथ एंड सुपरस्टिशन, अंधविश्वास भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सोसाइटी में सोशल चेंजेस में क्या देखने को मिल रहा है? एक तो सोसाइटी में डिवीजन देखने को मिल रहा है, दूसरा जाति प्रथा, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, कॉम्प्लेक्स रिचुअल ऑफ फेथ, अलग अलग मान्यताएं चल रही हैं, ठीक है, और अंधविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। द सोसाइटी स्टार्ट एडिंग सबकास्ट टू द ऑलरेडी डिवाइडेड कास्ट। सोसाइटी ने क्या किया? पहले कास्ट को अलग अलग स्मॉल कास्ट में डिवाइड कर दिया, अब उन कास्ट के अंदर भी वो सब कास्ट में उनको डिवाइड कर रहे हैं। द सब क्लासेस और जाति वेराइड इन पोजीशन एंड पावर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो क्लास हैं यानी कास्ट है, कास्ट की सब कास्ट बना दी। अब एक कास्ट, अगर वो एक कास्ट का पर्सन दूसरी उसमें रीजन में जाता है तो उसकी जो पावर है, जो उसकी वैल्यू है, वो लगातार चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या आता है? जो सब क्लास है और जाति हैं उनकी पोजीशन और पावर वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती रहती, चेंज होती रहती है। ईच वन हैड इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, और हर एक कास्ट की या सब क्लास की अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। उसके बाद अब ह्यूमन रेस लगातार बढ़ती जा रही है, तो सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है ये भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ईच जाति हैड देयर हेड एंड सब हेड, और हर एक जाति का एक हेड होता है और एक पंचायत हेड होने लग गए। यानी हर एक जाति क्या कर रही है? अपना एक हेड रखती है या फिर पंचायत का एक हेड बना के रखती है। देन लास्ट टॉपिक है रिलीजियस चेंजेस। रिलीजन्स में क्या क्या चेंज आपके आने लग गए? पहला है रिलीजन स्टार्टेड गेनिंग इंपॉर्टेंस। अब जो रिलीजन है वो अपनी इंपॉर्टेंस गेन करने लग गया, यानी जो धीरे धीरे जो धर्म है उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस बनने लग गई थी। दिस लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। अब जैसे जैसे धर्म बढ़ता जा रहा है तो मंदिर भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। उसके जो फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो नए नए टेम्पल्स या मंदिर वगैरह आपको बनाने की वहाँ पर नीड हो जाएगी। ब्राह्मण स्टार्टेड गेनिंग इंपॉर्टेंस। अब धीरे धीरे जो मंदिर बनते जा रहे हैं तो मंदिर में जो ब्राह्मण है उनकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। दे वर कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड्स एंड मैन, और उनको गॉड और मैन उनके बीच का लिंक बोले जाने लग गया। यानी कि अगर आपको भगवान से बात करनी है, भगवान से कुछ प्रार्थना करनी, तो आपको उसके लिए पहले ब्राह्मण के पास जाना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो मन्नतें वगैरह जो भी आपकी बात हो पूरी हो पाएगी। दे स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल ऑफ सोसाइटी। अब ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? सोसाइटी को कंट्रोल करने लग गए हैं। दे स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल ओवर सोसाइटी एज दे वर द वंस हु हैड नॉलेज विजडम। क्योंकि वो क्या है, उनके पास खुद की नॉलेज है, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, वो ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद विजडम, और जो वहाँ का जो पावर में जो रूलर है, जो किंगडम है, उनके वो प्रिय रहते हैं, उनके फेवरेट रहते हैं। तो ब्राह्मण्स जो हैं सोसाइटी में उनकी लगातार वैल्यू बढ़ती जा रही है, उनकी नॉलेज और उनकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है। न्यू डेटीज केम टू वर्शिप। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इंडिया की, तो इंडिया में उस समय केवल एक ही रिलीजन है, हिंदू रिलीजन। लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, इंडिया में भी आपको डिफरेंट रिलीजन देखने को मिलेंगे। जैसे ग्रेजुअली द ट्रेड एंड अदर ट्रेवलर्स फ्रॉम अरब वर्ल्ड ब्रॉट कल्चरल चेंजेस विद इन दैम। अब जैसे जैसे ट्रेड चल रहा है आपका, जो अरब कंट्री से जो ट्रैवलर्स आते हैं, जो बिजनेसमैन आते हैं, व्यापारी आते हैं, वो क्या करते हैं? अपने साथ नए नए कल्चरल चेंज लेकर आते हैं।
उसके बाद क्या हुआ, इस्लाम फाउंड अ फुट होल्ड एंड बिलीवर्स ऑफ इस्लाम ऑल्सो सेटल इन द इंडियन रीजन्स। अब इस्लाम को मानने वाले अरब कंट्री से, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, वो भी इंडिया में आके रहने लग गए और एक नया रिलीजन इंडिया में देखने को मिलेगा। कौन सा रिलीजन है आपका? मुस्लिम रिलीजन देखने को मिलेगा। लेटर द मुगल्स केम इनटू इंडिया, और बाद में कौन आए? मुगल्स आ गए। इन दिस पीरियड दे स्टार्टेड रूलिंग विच ब्रॉट इन मोर कल्चरल चेंजेस। और जब मुगल्स रूलर बने, मुगल्स किंग्स को रूल कर रहे हैं, किंगडम को कंट्रोल कर रहे हैं, तो अब जो कल्चरल चेंज होगा वो मुस्लिम रिलीजन के बेसिस पर होगा। द मिक्स ऑफ रिलीजन हैज़ बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और जो ये रिलीजन जो मिक्स हो रहे हैं, जैसे पहले हिंदू धर्म था केवल, उसके बाद मुस्लिम भी आ गए, फिर क्रिश्चियंस आएंगे, तो ये जब रिलीजन जब मिक्स हो रहे हैं आपस में, तो इनके कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। While people can learn from each other, they also get divided by religion learning. अब रिलीजन के बिहाव पर लोग आपस में मिलकर भी रह सकते हैं और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। दोनों देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। This is what happened in the society, and the society started setting divided into religious टाइम्स। और इस तरह से जो हमारी सोसाइटी है वो रिलीजन के बिहाव पर भी डिवाइड होने लग गई थी। देन लास्ट है आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट। द पीरियड वी आर स्टडिंग एक्सटेंडेड ओवर नियरली 1000 ईयर। जो पीरियड हम पढ़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 1000 ईयर तक चला। मिडाइवल पीरियड आपका 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक चला, तो ये जो पीरियड है सबसे ज़्यादा चलने वाला पीरियड है। द चेंजेस इन द सोसाइटी वर ग्रेजुअल्स एंड डेफिनेट। और सोसाइटी में जो चेंज आने वाले हैं वो लगातार आपके मतलब चेंजेस लगातार आपके होते रहेंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एमर्ज लीडर वर द राजपूत। और उस समय सोसाइटी में एक नए लीडर हमारे नए लीडर में देखने को मिलेंगे। कौन है? राजपूत। तो उस समय सोसाइटी में एक नए लीडर उभर कर आए। कौन है वो? राजपूत। द नेम बेसिकली वो ड्राइव फ्रॉम द वर्ड राजपूताना। और जो राजपूत वर्ड है वो वर्ड कहाँ से आता है? राजपूताना वर्ड से आता है। अब राजपूताना का मतलब क्या होता है? द सन ऑफ अ रूलर, यानी रूल करने वाला या रूलर का जो सन है उसको राजपूत बोलते हैं। एज दे वर कंसिडर्ड टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी। और उनको क्या बोले जाने लगा? सोसाइटी के प्रोटेक्टर, यानी कि जो सोसाइटी है उसको बचाने वाले, उसको संभाल कर रखने वाले। They we expected to have hereditary trait of bravery and sense of loyalty। और दूसरा अब क्या हुआ, जब राजपूत आ गए तो अब इसमें क्या चलने वाला है, जैसे कि अब राजा है, राजे का उसका बेटा, बेटे का उसका बेटा, ये हेरिडिटरी है, यानी कि ये लगातार चलता रहेगा। तो उसमें एक बात यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी में कि हम ही आगे बनते रहेंगे, क्योंकि जो हमारी जो जीन्स, जो हमारी जो कल्चर है, जो हमारे लोग हैं, जैसे राजा है, राजे का उसका बेटा, तो जो ब्रेवरी, जो बहादुरी है वो उसके अंदर ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। ठीक है, लॉयल्टी, वफादार रहेंगे वो, इस तरह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलती है। दे डेवलप रेपुटेशन ऑफ वैलोर एंड वॉरियर। और उन्होंने अपने खुद की एक रेपुटेशन बना ली कि उनसे अच्छा वॉरियर कोई दूसरा नहीं है उस समय सोसाइटी के अंदर। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर प्रीडोमिनेंटली इन द नॉर्थन रीजन ऑफ द कंट्री। और जो राजपूत है ये कहाँ देखने को मिलते हैं? नॉर्थन इंडिया में देखने को मिलते हैं। राजस्थान वाला जो पार्ट है उसमें देखने को मिलते हैं। In the other part of the country, Maratha, Sikh, Jat also become politically important। उसके अलावा मुगल्स आ चुके हैं, मुस्लिम रूलर आ चुके हैं, उसके अलावा राजपूत आ चुके हैं। देन आपको बाकी कंट्री की जो पार्ट्स है उसमें मराठाज, सिख और जाट भी देखने को मिलेंगे, यानी अपने अपने रीजन में डेवलप होते जा रहे हैं। They were considered as a martial रेसेस हु आर ब्रेव वॉरियर। और ये सभी के अपने आप में ब्रेव वॉरियर हैं, यानी ये जो किंग्स हैं वो अपने आप में सारे के सारे बहादुर हैं और उनके ही जो बेटे के बेटे बनते जा रहे हैं राजा के टाइम में। इन द साउथ, और साउथ में कौन कौन से किंगडम्स आ रहे हैं आपके? चोला, गुजारा प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूतास गेन इंपॉर्टेंस। साउथ में ये जो किंगडम्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले चैप्टर्स में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन आता है कल्चरल डेवलपमेंट। अब कल्चर को लेकर क्या डेवलपमेंट हुआ उस समय वो देखेंगे। द मिक्स ऑफ पीपल वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट से लोग मिक्स होकर रहने लग गए। देयर रिलीजन कल्चर हैड देयर इफेक्ट ऑन द कल्चरल सीन।
और उनके जो रिलीजन है, जो कल्चर है, वो बाकी लोगों के ऊपर इफेक्ट डालने लग गया। देयर वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द पैटर्न ऑफ फूड एंड क्लोथिंग, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा? फूड पर पड़ा। किस पे पड़ा? फूड पर और क्लोथिंग सेंस पर पड़ा। द कंजप्शन ऑफ मीट स्पाइसेस इंक्रीज मैनीफोल्ड, और मीट की डिमांड बढ़ने लग गई, मिर्च मसालों की जो स्पाइसेस है, मिर्च मसालों की डिमांड बढ़ने लग गई। द ड्रेसेस सो चेंजेस फ्रॉम द यूज ऑफ कॉटन टू सिल्क, और ड्रेसेस में भी चेंज आने लग गया। पहले कॉटन के कपड़े पहनते थे, अब सिल्क के पहनने लग गए। द रॉयल क्लास वॉज फेमस ऑफ देयर इंटरेस्ट इन द गार्डन्स एंड वेरियस फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, और जो रॉयल क्लास है, जो राजा के साथ में रहने वाले लोग हैं, वो उनका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गया, क्योंकि वो बड़े बड़े गार्डन बना के रहने लग गए, अपने महलों के आसपास बड़े बड़े गार्डन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और अपने जो उनके एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन के जो साधन हैं, उनको भी लोग देखने लगे। नहीं, बहुत अलग ही तरीके का मतलब उनका जो स्टेटस है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। द वेरियस फॉर्म ऑफ डांस एंड म्यूजिक चेंज एंड ग्रो, और नए नए तरह के डांस आने लग गए, म्यूजिक आने लग गया, ठीक है, और वो ग्रो करने लग गया। जैसे कथक है, कव्वाली है, ये भी यहाँ पर उस समय इंट्रोड्यूस आपकी हो गई थी। द आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग ऑल्सो चेंजेस, और बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर में भी चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे कलर में चेंज, यानी जो स्टोन यूज़ कर, जो पत्थर वो यूज़ कर रहे हैं, उसका जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे पहले वाइट मार्बल है, फिर रेड स्टोन यूज़ करने लग गए, लगातार वो चेंज होता जा रहा है। डिज़ाइंस में चेंज आ रहा है उनके, है ना, मटेरियल जो ले रहे हैं उसमें चेंज आ रहा है, एंड कंस्ट्रक्शन में भी चेंज आ रहा है, यानी कंस्ट्रक्ट करने का जो तरीका है वो भी चेंज होता जा रहा है। लैंग्वेजेस लाइक, अब नई नई लैंग्वेज आने लग गई, उर्दू आ गई, पर्शियन आ गई, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर अपने आप में हो गई थी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का जो आज कंप्लीट होता है।